हमने लिख दिया। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसकी साइज़ क्या चीज़ है, कैसे पता चले, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है साइज़ ऑफ। जैसे यहाँ पे तो ये सिंपल नम हमने यहाँ पे प्रिंट किया। अगर यहाँ पे हम इस एरे जो है हमारा नम नाम का एरे, इसका साइज़ जानना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइज ऑफ। ये एक फंक्शन है जो कि हमें किसी भी वेरिएबल का साइज बताता है। तो जैसे यहाँ पे साइज ऑफ किया नम, तो इसका साइज़ को हमें क्या चीज़ है, यहाँ पे %d लिखे हैं, तो उसका साइज़ देगा हमें। कैसे साइज़ देगा ये मैं पहले बताऊंगा, उससे पहले हम लोग इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइज़ दे रहा है 666। तो वैसे ही अगर हम साइज ऑफ सी देखें तो उसका साइज़ क्या चीज़ है, साइज ऑफ सी 2 है। यानी इंटीजर का जो साइज रहता है यहाँ पे 2 बाइट्स ले रहा है। कोई भी इंटीजर है तो उसका साइज कितना ले रहा है यहाँ पे, 2 बाइट। हाँ, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कोई कैरेक्टर है तो उसका साइज रहता है 1 बाइट, इंटीजर का रहता है 2 बाइट, फ्लोट का रहता है 4 बाइट। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके अगर सी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सी इंटीजर हमने किया है, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना देगा, 2 देगा। तो यहाँ पे हमने एरे में 3 साइज़ का एरे बनाया था, यानी 3 वेरिएबल का एक एरे बनाया है यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या चीज़ हो जाएगा, हमारा साइज हो जाएगा 3 दूनी 6। वैसे यहाँ पे अगर मैं फ्लोट का करता हूँ, कुछ फ्लोट एफ लिखता हूँ यहाँ पे, और इसका साइज देखता हूँ, तो ये देखिए 4 बता रहा है। वैसे अगर डबल का करता हूँ तो उसका 8 बताएगा। ये देखिए डबल का 8 बताया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी वेरिएबल का साइज जान सकते हैं। तो अगर अगर मैं चाहता हूँ कि अपने जो एरे है उसका लेंथ कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, वेरिएबल का साइज निकालेंगे, और जो टोटल साइज रहेगा, यानी जो एरे का साइज रहेगा, उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं हम लोग। सिंपली लूप को फिर से कमेंट में कर देता हूँ, क्योंकि हमें अभी इसका काम नहीं है। जब काम रहेगा उसको कमेंट को हटा देंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे साइज ऑफ मैं अगर नम करता हूँ तब हमें मिल रहा था 6, ठीक है। यहाँ पे साइज ऑफ नम किया तो हमें मिल रहा है 6। तो 6 क्या चीज़ है, टोटल साइज है इस एरे का। और हम एक एरे के एक वेरिएबल का हम लोग साइज लेंगे, तो वो उसको कैसे ले लेंगे हम लोग, साइज ऑफ नम 0। जैसे नम 0 किए तो ये एक वेरिएबल का साइज आ गया अपने पास, एक मेमोरी लोकेशन का। अब इसको रन करते हैं तो देखिए 2 आ रहा है। तो ये अगर हम चाहते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, साइज टोटल साइज है उसमें जो एक यूनिट का साइज है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, साइज ऑफ नम डिवाइडेड बाई साइज ऑफ नम 0, यानी जो टोटल साइज है, साइज ऑफ नम नाम का जो एरे बनाए हैं उसका टोटल साइज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ नम 0, या फिर नम 1 नम 2 जो भी उसके अंदर है वो कर देते हैं। नम 0 कर देते हैं क्योंकि कोई भी एरे में कम से कम एक कैरेक्टर तो रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इसका टोटल साइज में उसमें एक का साइज़ को हम डिवाइड कर दिए, तो हमें मिल जाएगा क्या चीज़, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एरे, मतलब एक एरे में कितने एलिमेंट्स है वो हमें मिल जाएगा। तो इसको अगर रन करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर बताया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने इसका कोष्टक फंक्शन का जो ब्रैकेट है वो नहीं दिया है, छोटा कोष्टक। अब रन करते हैं। ओके, फिर से एक्सप्रेशन सिंटेक्स, सॉरी नम का ये ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। अब सही है, क्योंकि वो इंडेक्स थोड़ी है भाई, ठीक है। नम अपने आप में एक एरे है, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम लिखते हैं, एरे का नाम लिखते समय। और अगर एक एरे का पर्टिकुलर
मेमोरी एलोकेशन का चीज़ करना है तो 0 1 2 3 इंडेक्सिंग करते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इसको रन करा लेते हैं। तो ये देखिए 3 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हमारा एक और साइज बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको 4 कर देते हैं, तो ये देखिए अपने आप 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ है, किसी भी एरे का लंबाई चौड़ाई को हम लोग याद, मतलब लंबा चौड़ाई क्या होता है, लंबाई, हाँ चौड़ाई भी होता है, अगर 2 डायमेंशनल एरे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एरे को क्या चीज़ है, उसकी कितनी लेंथ है, ये हम लोग टोटल साइज ऑफ करके और उसमें डिवाइड करके एक यूनिट का हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, तो ये इस्तेमाल हो सकता है अपने जैसे लूप है, लूप में हमें साइज पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम डायनेमिक एरे बना रहे हैं या फिर किसी चीज़ को पर्टिकुलर टाइम तक कुछ प्रिंट करा रहे हैं एक एरे के कुछ वेरिएबल तक, कितना दूर कितना उसमें एंट्री है उतना, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन चेक करते समय साइज ऑफ नम डिवाइडेड बाई साइज ऑफ नम 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम उसका साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए लूप में कंडीशनिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।